हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए हिंदी का ये सेट नंबर 15 होगा और आप लोग को अभी 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये आपका एक टेस्ट सीरीज रहने वाला है जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप 30 में से आप कम से कम 20 सही करके हमको दिखाइएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप इतना सही करके बताइएगा, जो कि आप लोग के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे सही वर्तनी शब्द का चयन करें और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है, 25 तारीख आप लोग का डेट रखा गया है और आपको लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे, जो कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 कवित्री। यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे हमको यही पूछा, कवित्री नहीं, ये गलत है, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ देखिए, मिस्टेक ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है, वर्ड को देखना है, कवित्री कौन सही लिखा हुआ है। और यहाँ पे कवित्री का मतलब क्या होता है, तो वैसे स्त्री जो कवि हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। चलिए, दूसरा में क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया अवांछनीय चिन्ह का विलोम शब्द है। देखिए, विलोम शब्द का अगर आप लोग क्लास में देखे हैं तो उसका स्पेशल क्लास हम दिए हैं, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप लोग वो क्लास जाके जरूर देख लीजिए। अगर वो क्लास देखोगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि आप लोग अभी अगर ये वीडियो छोड़ के जाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन समय आप बाद में पछताइएगा। जो अगर खास उस समय हम सेट लगा लेते तो वही सब क्वेश्चन आ रहा है, आपको 20 सेट आपको हम करवाने वाले हैं और जब एग्जाम होगा तब आप लोग देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन। प्राचीन हो जाएगा। नवीन भी अगर ऑप्शन रहता तो हो, नवीन नया, ये किसका होता है, नवीन नया, इनका विलोम शब्द प्राचीन, पुराना आदि, यानी कि ये सभी का विलोम उल्टा, यानी कि हमसे पूछा गया था, नवीन का भी विलोम होता है प्राचीन ही। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पे, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, शब्द समूह के लिए शब्द है और उससे हम क्या कहते हैं, जिसकी आने की तिथि नहीं है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। अतिथि का आने का कोई तिथि नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि इसमें वाक्य दिया गया है यहाँ पे और जिसमें कोई भी क्या हो, गलती हो। जैसे लिखा गया, वन के पशुओं को ऐसा लगता है कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और इसमें आप कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है वही आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन नीचे में आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अच्छा शासन व्यवस्था। ये आपको यहाँ पे मिस्टेक है, एक अच्छा शासन व्यवस्था के बदले एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यहाँ पे अच्छा की जगह क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। यहाँ पे जो है अच्छा, यहाँ पे अच्छी शासन व्यवस्था होना चाहिए। तो यही चीज़ क्या है, मिस्टेक है। चलिए, आगे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पे कहा गया है, चैन की वंशी बजाना, चैन का वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो देखिए, 70 मुहावरा आपको हम एक ही वीडियो में आपको 50 मुहावरा, एक में आपको 20 मुहावरा करवा चुके हैं। आप लोग को बोले हैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो जो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा वो सारा चीज़ आप लोग को करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 5 नंबर का, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौज करना, यानी चैन का वंशी बजाना, यानी कि चलने ऐसे मौज से कौन दिक्कत है ऐसे, यानी कि। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है।
चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। रिपु शत्रु का होता है और बहुत सारा होता है, जैसे दुश्मन होता है, अरी होता, अमित्र होता, वैरी आदि बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन में रिपु दिया हुआ था, तो इसलिए रिपु भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहा गया 7 नंबर, आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आगे होने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो क्या होता है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावी। यानी भावी का मतलब आगामी हो सकता है या भामी जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने का कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए कहा गया कृत्रिम का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए। 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का वो आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे वही फिर 1 नंबर क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही दिया गया और आप लोग को बताना है जो कौन सा सही है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वितीय। अद्वितीय आपको बिल्कुल सही लिखा गया है, जिसका मतलब होता है अनोखा सही वर्तनी है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्पूत्रु। जिस और बहुत सारा होता है इसका, देव वृक्ष, परिजात, ये सब भी होता है उसका पर्यायवाची शब्द। चलिए 11वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें कोई गलती है। आदमी वहीं तक जाता है वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो। यहाँ पे कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है ये आप लोग पढ़ने से भी आप लोग पता लगा सकते हैं, वही आपको बताना है यहाँ पे। तो आप लोग फटाफट पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा वर्ड जो है वो आपको गलत यहाँ पे लिखा गया है। देखिए चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ तक जाने की। वहाँ तक जाने, वहाँ के स्थान पर विपरीत शब्द क्या होना चाहिए? जहाँ होना चाहिए। यानी कि आदमी वहीं तक जाता है, आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो। जहाँ यहाँ पे वहाँ की जगह होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। 12वां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे जो लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इस क्वेश्चन का नहीं जवाब देते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट में बताते नहीं, आपको सभी का आंसर बताते चलना है और बाद में आप लोग को क्या करना है, जोड़ के बताना है जो कितना आपका सही हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपमान सहन कर लेना। अपमान सहन कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मैं कल दिल्ली गया था। मैं कल दिल्ली गया था ... 2 दिन के बाद कलकत्ता जाऊँगा। 2 दिन के बाद कलकत्ता जाऊँगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यानी कि मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन के बाद कलकत्ता जाऊँगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के स्क्रीन पे है। कागज़ के फूल किसकी रचना है? कागज़ के फूल किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है। आप लोग का लेखक का नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे क्वेश्चन 15 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे
रीति का बहुवचन है, बहुवचन पूछा गया है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतियाँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे तेली का स्त्रीलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन है? 4 ऑप्शन है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, थोड़ा सा जल्दी चढ़ें ताकि आपका वीडियो लंबा न हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर बी, तेलिंग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निगरानी का समानार्थी शब्द है, समानार्थी यानी कि समान शब्द वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखभाल, यानी निगरानी करना या देखभाल करना दोनों क्या है? एक ही शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है आंखें सेकना, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो मुहावरा है, मुहावरा क्लास आप लोग को हम करवा चुके हैं, अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, यही क्या होता है? आंख सेकना। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अपनी डफरी अपना राग, रोकिंत्र का अर्थ होता है, इसका माने कि मतलब क्या होता है यही पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चढ़ना। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया यहाँ पे कौन सा शब्द संक्रमक क्रिया है? संक्रमक क्रिया पूछा गया है तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो संक्रमक क्रिया कौन है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है 21 नंबर। कहा गया है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में अलंकार है, कौन सा अलंकार है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में हमको बताइएगा जो कौन सा अलंकार यहाँ पे है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 21 नंबर का वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्लेख जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, शब्द से 2 क्वेश्चन तो आपको सभी सेट में आपको आता ही है। तो आपको बोले थे जो अगर आप लोग को नहीं पता है शब्द के बारे में तो नीचे कमेंट करिएगा तो उसका स्पेशल क्लास आप लोग को हम दे देंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निर्मर्मर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए, आगे फिर से वही जो तद्भव शब्द है, कौन तद्भव शब्द है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा तद्भव शब्द है। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर का वो आपको ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संगम। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे संत का विलोम शब्द होगा, संत का शब्द विलोम है और आपको बताना है तो फटाफट विलोम शब्द वाला क्लास देखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्जन, दुर्जन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द डॉट डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिभाषा दिया गया है, आप लोग को बताना है। अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25वां का वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम विशेषण। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उसने चित्र देखा, यह वाक्य डॉट डॉट में है, कौन चीज़ में है, कौन काल में है? भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तत्कालीन वर्तमान काल, भविष्य काल, आप लोग को बताना है जो कौन सा काल है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतकाल में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया आश्रा शब्द का तत्सम
शब्द लिखे। देखिए तत्सम शब्द फिर से आया, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो का अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आश्चर्य। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया इनमें से सही विन्यास शब्द चुने। सही विन्यास शब्द चुनने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ विद्यार्थी आपको बताना है जो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कौन सही लिखा गया है शुद्ध वर्तनी आपको पूछा है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चर्चा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश का एक शब्द है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ आप लोग एक चीज़ और नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में आप कितना सही कर पाए हैं, आपका 20 सही हुआ या नहीं हुआ। और आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा जो मैथ का क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो का अगर लाइक नहीं किए हैं आप लोग अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए। आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमको आगे का वीडियो बनाने का उत्साह आता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।